इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अताउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही ज़ेर एताब है, पार्टी चेयरमैन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है और पार्टी चेयरमैन के बाद पार्टी सदर सबसे बड़ा होता है चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना बड़ा ब्लो है पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया और केसेस क्या है, ये खुद से झूठे मूठे केसेस बना लेते हैं और हमारे रहनुमा की गिरफ्तारियां होती है। फिर अगर गिरफ्तारी लेकिन होती है अताउल्लाह तो खान साहब, एक बहुत बड़ी चार्जशीट तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है ना। आपने कहा कि ये इंतकाम पाकिस्तान से ले रहे हैं, असल में चार्जशीट तो ये है कि पीटीआई ने पाकिस्तान से इंतकाम लिया है जब अस्करी तंसीबात के ऊपर अटैक किया है और जिस तरह के मुकदमात आप पे बन रहे हैं और कुछ लोगों का ट्रायल भी फौजी अदालत में चल रहा है, तो ये तो इंतकाम पाकिस्तान से हो रहा था। यही तो चार्जशीट है आपके खिलाफ। देखिए, मैं समझता हूँ कि 9 मई के जो वाकयात हैं मुज़म्मत की है और हमने डिमांड किया है कि इंक्वायरी किया जाए, एक कमीशन बनाया जाए। पता चल जाएगा कि हमने पुरअमन एहतजाज करना था या खुदा न खास्ता हम अपने इदारों या रियासत के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह ये मुल्क किसी भी पाकिस्तानी का है, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का भी है। जिस तरह हम डिफेंड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको तो मजम्मत करनी चाहिए। आपकी तो पार्टी के फर्स्ट ईयर ने भी आके मजम्मत की है और वो ये कहते हैं कि उनका कुछ नहीं किया धरा, ये तो कारकुनान और रहनुमाओं ने ऐसा किया है। देखिए, कतन ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं कहा, किसी फोरम पे नहीं कहा कि 9 मई को जो हुआ वो ठीक था। पीडीएम के वज़रा कल से बयानात दे रहे हैं, जब उनको ये लग रहा है कि माहौल शायद ठीक होने लगा है तो वो बयानात दे रहे हैं कि जी ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता अपनी रियासत या अपनी रियासती इदारों के खिलाफ है। हम क्लियरली कह चुके हैं कि ये मुल्क हमारे। लेकिन अस्करी तंसीबात के ऊपर हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, जीएच के ऊपर धावा, क्या ये जस्टिफाइड एक्ट है? नहीं, कोई जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। श्रीलंका की मिसाल दी है, इराक की मिसाल दी है, वहां जो है वो मुल्क कायम नहीं रहते। फौज मेरी है, मुल्क मेरा है। हम ये कहते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज करना था आईन और कानून के मुताबिक। एक हमारा जो हक है पाकिस्तानी शहरी की होने की हैसियत से, हमने वो एहतजाज करना था। उसको कुछ लोगों ने वहां पे जो है मिसगाइड किया लोगों को और इश्तियाल दिलाया लोगों को। इसमें पीडीएम की हुकूमत, तो फिर कंडेम करें ना कि जो कुछ हुआ 9 मई को वो गलत हुआ, आप इसकी मजम्मत करते हैं। अब मैं क्या, मेरी पार्टी का जो हेड है, अगर वो उन्होंने मजम्मत की है तो फिर मैं तो उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाला एक आदना वर्कर। अब ये बताइए कि आज पार्टी सदर को गिरफ्तार किया गया है। पार्टी चेयरमैन के बाद पार्टी सदर, बहुत बड़ा ओहदा है, गिरफ्तार हुए हैं। पीटीआई के लिए कितना बड़ा धचका है ये? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में ये बार बार होता रहा है। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी को एक वक्त में कैसे तोड़ा गया, फिर नून लीग के साथ खुद जो हुआ। इनको तो सबक हासिल करना चाहिए था, इनको तो तारीख से सबक हासिल करना चाहिए था कि अगर ये जो कुछ हो रहा है कल को इनके साथ भी हो सकता है। बल्कि ये नहीं, इन्होंने सीखा नहीं, इन्होंने सिर्फ ये शुरू किया है कि ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो क्या साफ हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं। 9 मई के वाकयात, मतलब ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने कुछ सीखा नहीं तारीख से आपने भी नहीं सीखा, उन्होंने भी नहीं सीखा, ना किसी ने सीखने की कोशिश की है और वही होता है कि फिर वो आपको फेस करना पड़ता है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी यही कहा जा रहा था कि जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके दौर में हो रही है, कल आपको भुगतना पड़ेगा और आज आपको भुगतना पड़ रहा है। ये कहेगा कि अब पार्टी सदर के गिरफ्तार होने के बाद व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्योंकि पार्टी चेयरमैन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, उन पर भी मुकदमात बड़े सख्त है। कौन कमान करेगा पीटीआई को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किल वक्त है पीटीआई के लिए, ये पूरी कौम जानती है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पे, जिस पे हमें ये तसल्ली है कि अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क में आईन और कानून है, लोग गिरफ्तार होंगे। परवेज इलाही साहब, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, सदर हैं, उनके गिरफ्तार होने से जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और प्रेशर पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अवाम जब तक हमारे साथ है, हमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कि ये जब भी इलेक्शन में जाएंगे, ये मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन सवाल मेरा ये कि पार्टी की कमान किसके हाथ में होगी? अताउल्लाह खान साहब, तहरीक इंसाफ के साथ होगी। पार्टी को कौन कमान कर रहा होगा? पार्टी को कमान कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर है फिर उस वक्त जो स्ट्रेटेजी होगी, प्लान बी मौजूद होता है हमेशा के लिए और उस पर अमल किया जाएगा। प्लान बी वही है जिसका जिक्र फवाद चौधरी कर रहे हैं। तब फवाद चौधरी साहब जो है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि हम मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं ऐसे राब्तों की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हिस्सा हैं, उन सब ने तरदीद की है। परवेज खटक साहब ने, असद कैसर साहब ने, शाह महमूद साहब ने,
सब ने तरदीद की है कि हमारे इस किस्म के राब्ते नहीं है। मुझे नहीं पता फवाद चौधरी साहब किसके इमा पे ये कर रहे हैं, वो खुद बेहतर बता सकते हैं। वो पीटीआई का हिस्सा थे, अब नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि फवाद चौधरी किसके कहने पर शाहमूद कुरैशी से मुलाकात करके आए? और फिर फवाद चौधरी अकेले नहीं थे, बल्कि महमूद मौलवी भी थे, उनका ताल्लुक भी कराची से है, उनके साथ इमरान इस्माइल थे, गवर्नर सिंध रहे हैं, उनके साथ भी आपका बड़ा देरीना ताल्लुक है। तो ये दो अहम शख्सियात भी वहां पर मौजूद थी, सिर्फ फवाद चौधरी नहीं थे। मैं एक चीज बड़ी आपको क्लियर बताना चाहता हूं, कुछ लोग के साथ जरूर थे, एक वक्त से थे, हम उनकी कदर करते हैं, आज वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि उनकी दिल आजारी करूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ की वजह से थे और आज हैं, उनकी कोई जाती हैसियत, कोई सियासी स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। ये जो नाम आप ले रहे हैं, महमूद मौलवी साहब जो है, उनकी जाती क्या हैसियत है? वो पीटीआई में आए, 2018 में हार गए, पीटीआई ने मुशीर बनाया, सीईसी का मेंबर बनाया, उसके बाद ये जाके ये बयानात, उल्टे सीधे बयानात शुरू हो गए। तो एक मौके पर महमूद मौलवी साहब ने कहा कि मैं स्टेट से नहीं लड़ सकता, तो मैंने उसको कहा कि हम कौन सा खुदा न खासा स्टेट से लड़ रहे हैं। तो ये जो लोग हैं मफादात की सियासत करते रहे, पाकिस्तान में कोई पहली दफा नहीं है, किंग्स पार्टियां बनती रहती हैं और वो शायद उस पर कोशिश कर रहे होंगे। नहीं, लेकिन वो लोग जो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अब रीलोकेशन हो रही है, जहांगीर तरीन भी खासे एक्टिव है, उधर से चौधरी सरवर खासे एक्टिव है, आपको नहीं लगता कि तोड़फोड़ तो हो रही है और अल्टीमेटली नुकसान पहुंचेगा पीटीआई को? मैं नहीं समझता इस तरह। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पार्टी चेयरमैन इलेक्शन से पहले, या प्रैक्टिकली इलेक्शंस में नहीं होते हैं, फिर लाएबल क्या होगा, फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या पीटीआई बायकॉट करेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस तरह से आप किसी को सियासत से आउट नहीं कर सकते। इन्होंने इस इलेक्शन में जाना नहीं था, इसी का ये इंतजार कर रहे हैं। आज जो सूरत हाल है उसमें हमें वक्ती जरूर मसाइल का सामना है, लेकिन हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम इसे निकल जाएंगे। लेकिन अब ज्यादा वक्त तो नहीं है, अब इलेक्शन मोड में तो तकरीबन तमाम पार्टीज दाखिल हो चुकी हैं और खुद पार्टी लीडरशिप जो है वो कैंपेन कर रही है, लेकिन एक तरफ पीटीआई है, आपके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी जमातें ऐसी है जो इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन अभी तक आप ये कह रहे हैं कि आपने डिसीजन नहीं लिया कि अगर पार्टी चेयरमैन नहीं होंगे तो फिर सेकेंड कौन होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता दूं, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जो पार्टियां हैं, इनको अभी तक कंफर्म नहीं है कि पीटीआई का वोट जो है वो टूट चुका है। जिस दिन खुदा न खास्ता ये समझे कि उसी दिन ये इलेक्शन में जाएंगे, ये अभी भी इलेक्शन में जाने के मूड में नहीं है। अताउल्लाह खान साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्योंकि आज चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार हुए हैं, चौधरी परवेज इलाही से मुतालिक भी मुतजाद आ रहा है, 8 दिन से तो उनका जो घर के इतराफ का इलाका है कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, लेकिन इतलात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात या राब्ता भी जहांगीर तरीन से हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या खड़े रहेंगे पार्टी के साथ, पार्टी सदर? देखिए, परवेज इलाही साहब ने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया है, और जो पंजाब असेंबली का डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था, तो मैं समझता हूं कि वो खड़े रहेंगे और हमारे साथ होंगे। और मुश्किलात आती रहती हैं, उसके गिरफ्तार होना जो है, ये तो पीडीएम की हुकूमत को इस पे मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि आप इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला कब तक बंद करेंगे, कब तक आप लोगों को गिरफ्तार करेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आज फलाना मेंबर गया, आज फलाना मेंबर गया। ये हमारा डिमांड ये है, आपने परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया, बहुत सारे और लोगों को गिरफ्तार किया, लोग पार्टी छोड़ गए, अब खुदा का वास्ता इलेक्शन में आ जाए। आईन तो आपने तोड़ दिया, 90 दिन में पंजाब का इलेक्शन। अताउल्लाह खान साहब, आज पीटीआई ने यह सबक सीख लिया कि जो इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं, पकड़ धकड़ होती है, सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपने सीख लिया, रियलाइज कर लिया ये? मैं तो पहले दिन से मेरा ये ईमान है कि सियासी इंतकामी कार्रवाई तो होनी नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमारे दौर में हमने कोई इंतकामी कार्रवाई की है। इदारे आजाद थे, उन्होंने खुद फैसले करने थे। ये केसेस ज्यादातर जो बने हुए हैं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में बने हुए हैं, हमारे दौर में ये नहीं बने हुए।